हाँ भैया, आप सब कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मैं जैन टॉयस विनीता जैन। आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको सांभर बड़ा। तो मैंने सबसे पहले सांभर के लिए ये 2 मुट्ठी दाल धो के भिगो के रख ली हुई है। तो मैं इसको ये कुकर में डालूंगी। मैंने ऑलरेडी 3 गिलास पानी कुकर में डाला हुआ है। तो आप बाद में डाल सकते हो या पहले, जो भी आपको बेस्ट लगता है वही से, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है काम करने का। मैंने ½ केजी लौकी ये अच्छे से छिलका उतार के धो के संवार के रख ली। तो मैं इसमें लौकी डालूंगी। मैं 2 ही चीज़ें डालूंगी सांभर में। सांभर में मैं बहुत सारी सब्जियां नहीं ऐड करूंगी। सब लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐड कर देते हैं, इससे सांभर का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है और सब्जियों का फ्लेवर आ जाता है। मैंने ये सॉल्ट डाला हुआ है 2 स्पून। तो मैं इसका कुकर बंद करके इसको चढ़ा दूंगी बॉईल होने के लिए। सांभर को सागर रत्ना वाला फ्लेवर देना है यदि, तो आप बहुत सारी सब्जियां ऐड मत कीजिए। इधर मैं ये बड़ों के लिए तैयारी की हुई है। तो मैंने ये 250 ग्राम के आसपास दाल ली थी, 200 से 250 ग्राम वेट से कहा जाए तो मैंने इसको रात को पानी में भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके। अभी सुबह से मैंने पानी से निकाली है। तो इसको मैं पीस लूँगी, थोड़ा टाइट ही पीसूँगी। यदि ज़रूरत लगे तो आप हल्का सा पानी ऐड कर सकते हो, और नहीं ज़रूरत लगे तो फिर आप सूखा सूखा ही कोशिश कीजिए कि जितना सूखा पिस जाए उतना ठीक ठीक चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। इसकी मैं एक खासियत और दिखाऊंगी आपको। यदि आप बड़ों में साथ में हींग डाल देते हो तो हींग डालने से बड़ों की दाल बहुत अच्छी फिट जाती है पिसते हुए। तो मैं इसको पीस के दिखाऊंगी आपको। मेरी ये दाल अच्छे से पिस गई है। ये हींग भी मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में और भी करा है। अब मैं इसको जितना हो सकता है उतना फेंटना है। जितना अच्छा फिटेगा सांभर बड़े उतने अच्छे बनेंगे। तो मैं एक ही डायरेक्शन में इसको कम से कम 5 से 7 मिनट हीट करूँगी, फिर बताऊँगी आपको कि किस तरह से हुआ है। अभी देखो 5 से 6 मिनट लगेंगे मुझे बिफ करने में, और मेरी ये फूल की दाल बिल्कुल डबल हो गई है। अब मैं इसमें सौंफ, ये देखो मेरा डबल हो गया है। फिर करके 5 मिनट लगा मैंने सौंफ। अब मैं इसमें सौंफ भी ऐड करूँगी। तो सौंफ ऐड करने से क्या होगा, मैं सबसे पहले अच्छे से हाथ पूरा गीला कर लेती हूँ। ये मैंने पानी इसीलिए रखा है, यदि आप पूरा हाथ गीला करोगे तो आपके हाथों में इतना नहीं चिपकेगा। और मैं ये हाथ से भी कंप्लीट कर लिया है। मैं दिखाऊंगी आपको इसका एक और ट्रिक। मैंने दाल ली है बड़ा बना के और ये पानी में डाली तो ऊपर का ऊपर रहा। यदि आपका ऊपर का ऊपर रहता है तो आप समझ लीजिए कि हमारा बिल्कुल अच्छे से बिफ हो गया है। और यदि हल्का सा भी पानी में नीचे जाता है तो दाल भारी है और बीफ नहीं हुई है। आप चाहे तो सोडा भी लगा सकते हैं, मैं सोडा नहीं लगाती हूँ। मैं अच्छे से बिफ करती हूँ, नेचुरली बनाती हूँ। इतने मैंने ये कढ़ाई भी रख दी थी तो मेरा ये ऑयल भी गर्म हो गया है। तब मैं इसको बड़ा बनाने का हाथ से तरीका बताती हूँ। हम साइड से दाल लेंगे लगभग 1 स्पून, और उसको हथेली पर अच्छे से पानी के हाथ लगा के गोल गोल फैला के छोटा सा बीच में छेद कर देंगे। और ये मेरी कढ़ाई भी तैयार हो गई है। मैं अब इसमें ये डालूँगी। यदि आपको नहीं भी बनाने आते हैं तो आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपके बहुत अच्छे बनने लगेंगे, है ना। और थोड़ा सा इसको मोटा ही बनाना है ताकि ये फूल के एकदम गोल गोल आ जाए। मैं फिर दिखा रही हूँ आपको। आप साइड से करके लीजिए एकदम लड्डू जैसा बना के लोई दाल को, और फिर उसको हल्का सा हथेली पर उंगलियों की सहायता से फैला लीजिए और छेद करके डाल दीजिए। यदि आप पानी के हाथ नहीं लगाओगे तो आपका बड़ा चिपक जाएगा हाथ में। आपको पानी का बहुत अच्छे से पानी से हाथ को गीला करके रखना है। इन पे चूँकि ये बड़े फूल गए हैं तो इन पे ना जो ऊपर की दाल है वो नहीं पलट पाती है, तो जल्दी से वो नहीं होता। तो या तो आप इस तरह से उसके ऊपर ऑयल डाल लें और फिर पलट लें, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट आराम से पलट लें ताकि एक दूसरे में ना चिपके। और ये अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको तल लेना है।
बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। सिर्फ प्रिपरेशन ये करके रखनी होती है कि सिर्फ हमें कम से कम ओवरनाइट या 6 घंटे दाल को बस पहले से भिगो के रखना पड़ता है। इतने हमारे सांभर बॉईल हो रहा है, इतने हमारे ये बड़े बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, फटाफट हो जाते हैं और हम कुछ यम्मी सा नाश्ते में रोज़ बनाकर खा सकते हैं। मैंने सिर्फ बड़ों में सौंफ साबुत थोड़ा सा 1 स्पून और हींग थोड़ा सा, 2 ही चीज़ें ऐड करी हैं और कुछ नहीं ऐड करा है। आप चाहें तो चिली वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं की है। अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक अब मैंने भून लूँगी। वो हमारे 1 से 2 मिनट में अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी और बड़े भी बना लूँगी मैं। तब तक मेरा ये सांभर में भी अच्छे से 2-3 सीटियाँ लग गई हैं कुकर में, तो मैं इसको भी बंद कर दूँगी। इतने मेरा ये सांभर बॉयल होके बंद हो रहा, ठंडा हो रहा है कुकर, इतने मेरे बड़े बन जाएंगे, फिर मैं सांभर का भी तड़का दिखाऊंगी आपको। तड़का बनाना दिखाऊंगी। तो मैंने ये कढ़ाई रख ली है, गैस ऑन कर लिया है। मैंने ये स्पून, टेबल स्पून, इसे 1 स्पून ऑयल लिया हुआ है और देखो इतने ये ऑयल गर्म होता है, इतने मैं बड़े दिखाती हूँ। 10 मिनट लगे हैं तकरीबन मुझे। 200 से 250 ग्राम दाल के 30 पीस मेरे अच्छे बड़े बड़े साइज़ के 30 पीस बन गए हैं बड़े के, है ना। और अच्छे क्रंची और कुरकुरे बने हुए हैं। देखो इनकी आवाज़ भी आ रही है, बिल्कुल लाइट वेट है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल लाइट वेट है। देखो अंदर से कैसा एकदम लाइट और एकदम, देखो तो ये फटाफट बन जाते हैं, इनमें कोई समय नहीं लगता है ज़्यादा। ऑयल गर्म हो रहा है तो मैंने इसके लिए, मुझे चूँकि सागर रत्ना वाला फ्लेवर बनाना है तो मैं उस हिसाब से मसाले लूँगी। तो मैंने ये 4 लाल मिर्च ली है साबुत, 1 स्पून राई ली है, 1 स्पून मेथी ली है, 1 स्पून जीरा लिया है, 5 से 6 लौंग ली है, ये 2 बड़ी इलायची ली है, 2 करी पत्ता लिया है और 2 तेज पत्ता लिया हुआ है और ये 8-10 करी पत्ता लिया हुआ है। तो ये ऑयल गर्म होने के बाद मैं एक साथ इसको पूरा डालूंगी और फिर हींग भी मैं इसमें हल्का सा ऐड करूंगी, तो वो मैं ऊपर से दिखाऊंगी कि वो हींग हमें ऊपर से डालनी है। इसमें छोंक में नहीं डालनी है, नहीं तो इसकी खुशबू उड़ जाती है और टेस्ट नहीं रह जाता है। अब मैंने दूसरा इंग्रेडिएंट लिया हुआ है, वो लिया है मैंने सांभर मसाला। ये सांभर मसाला मेरा घर का पिसा हुआ है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैंने घर में बनाया हुआ था अभी लॉकडाउन के टाइम और ये बहुत सारा स्टोर करके रखा है। ये मैंने पिसा हुआ टमाटर लिया हुआ है और ये इमली को अच्छे से पानी में मैश कर लिया है और उसका पल्प हटा दिया है ऊपर का, और ये अच्छा सा जूस जो रहता है उसका निकाल लिया है। इतने मेरी ये कढ़ाई भी अच्छे से तेज़ होने वाली है। मैं इसका तड़का बनाना दिखाती हूँ आपको। अभी मेरा ये सांभर भी उबल के रख गया है, तो मैं अपना सांभर ये हमारा उबल गया है। अब लौकी थोड़ी सी अलग लगती है, उसको हल्का सा मैश करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसको हल्का सा मैश करती हूँ। मैंने आपको सामग्री सारी दिखाई हुई है कि हम किन किन चीज़ों से तड़का लगाएंगे, तो वो मैंने दिखाई दिया है आपको। मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी और इतना मैश करूँगी ताकि ये लौकी के जो टुकड़े हैं वो साबुत ना दिखें, है ना, ये ऐसे टूटे हुए से पीस हो जाए, बस मैं इतना ही मैश करूँगी इसको। इतने मेरा ये ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं सबसे पहले इसमें करी पत्ता रोक के सारे मसाले एक साथ डालूँगी। बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, मेथी, राई, बड़ी साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ता, ये सारे मसाले में एक बार में, ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से हो गए हैं। मैं इसमें अब तेज पत्ता डाल दूँगी। तेज पत्ता डालने के बाद अच्छे से तेज पत्ता चटा दें। करी पत्ता अच्छे से चटक जाता है जब, तो फिर मैं इसमें 2 स्पून अच्छे से ऊपर तक भर के सांभर मसाला डालूंगी और ये भी हल्का सा मैं ऑयल में भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं इसमें टमाटो डालूंगी, तो पीस के रखा हुआ है मैंने, 3 पीस टमाटर के पीसे हुए थे। अब मैं इसको इतना भूनूंगी जब ये ऑयल छोड़ दे।
इतने मैंने यहाँ पर सांभर मैश कर लिया है, तो उसमें मैं इमली का पानी भी डाल दूँगी। और उसमें मैंने आपको बताया था ना हींग डालने का तरीका मैं दिखाऊंगी। तो इसमें मैं, ये मेरा बहुत तेज़ हींग है, आपका जैसा है उस हिसाब से। अब मेरा ये मसाला अच्छे से भूनता जा रहा है। इसको भी लगभग 1 से 2 मिनट लगेगा भूनने में। जब तक ये अच्छे से ऑयल नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। इसमें वैसे हल्का हल्का ऑयल छोड़ना चालू कर दिया है, पर हल्के हल्के ऑयल से कुछ नहीं होता है। पूरी तरह से अच्छे से ऑयल पूरा छोड़ना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब मेरा यह मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैंने गैस सिम कर दी है, लो फ्लेम पर है, क्योंकि यदि जब हम सांभर डालते हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये वाला सांभर ऐड कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे अभी मसाले नहीं खाते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके अभी जब तक मेरा बॉईल नहीं हुआ है डालने के बाद तो मैं मसाले अच्छे से निकाल लूँगी, एक एक करके चुग लूँगी। क्योंकि हमारा जो फ्लेवर था जितना आना था वो आ चुका है। ये ठंडा है, आप यदि आपका गर्म हो चुका है तो आप स्पून की सहायता से भी निकाल सकते हैं। मेरा भी हल्का सा गर्म हो गया है। अब तो मैं इसको एक चम्मच की सहायता से निकालूंगी। सारा करी पत्ता निकाल दूंगी और साबुत मसाले, यदि आपके यहाँ पसंद है तो आप पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर बच्चे चूँकि चिड़चिड़ करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए हम फ्लेवर बनाने के बाद इसको आराम से एक एक करके सारा निकाल देते हैं। हमारा ये सांभर अच्छे से उबलने लगा है और ये मैंने देखो पूरे साबुत मसाले निकाल दिए हैं। अब मैं प्लेटिंग करना दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट में, एक कटोरी में ये 4 बड़े लिए हुए हैं। आप चाहें तो किसी बर्तन में ज़्यादा भी एक साथ भिगो सकते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं भिगोऊंगी, क्योंकि ज़्यादा भीगे हुए वो सॉफ्ट लगते हैं और वो मज़ा नहीं आता उसको खाने में। और फिर एक ये भी रहता है, अपना अपना सबका टेस्ट भी रहता है, वो चीज़ भी है। मैंने सांभर बंद नहीं करा है, लो करा है, क्योंकि गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है इसका। तो मैं इसको अच्छे से सांभर में भिगो देती हूँ। 1 मिनट में ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे सॉफ्ट थे। बस हमें इसको गीला करना है एक तरह से कि अंदर तक पानी चला जाए। जैसे हम जलेबी में रस भरते हैं, इसी तरह से हमें इसमें बड़े में सांभर भरना है ना। ये मैंने कोकोनट चटनी बनाई हुई है, तो इसके साथ मैंने सर्व किया हुआ है। ओके, बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।